नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम आपके सामने एक बेहद इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आ रहे हैं मैथ्स का, जिसमें कुछ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उन पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, उनका शॉर्टकट मेथड और उनके अदर डिफरेंट मेथड्स को भी हम यूज़ करते हैं आपके सामने पर डे। और हम इस समय एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं इसकी, अपने रेडियो कांस्टेबल और यूपीबी और एसएससी जीडी के एग्जाम्स को लेके। तो चलिए आइए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और उससे पहले एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडेस डेट इज 18th December 2023। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा ये 8th सेशन है और हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया है। एक खुदरा विक्रेता ने ₹10 की दर से 7 वस्तुएं, ₹11 की दर से 9 वस्तुएं, 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें निकालना है औसत उसका लागत निकालना है, यानी कि एवरेज कॉस्ट निकालनी है, यदि जो है वो 20% का प्रॉफिट चाहता है। तो जो 10 की वस्तु है ना, 10 की दर से 10 की दर से उसने 10 की दर से जो है 7 वस्तुओं की लागत, 7 वस्तुओं की लागत है ना, ₹10 की दर से 7 वस्तुओं की लागत बराबर, हमारे पास दी हुई है 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 हो जाएगा, 70 रुपये। फिर नेक्स्ट स्टेप में दिया गया है कि 11 रुपये की दर से, ठीक है, रुपये 11 की दर से 10 से 9 वस्तुओं की लागत बट कितना हो जाएगा, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 99। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टेप और दिया है कि 15 की दर से 14 वस्तुएं दिया है, 15 की दर से 14 वस्तुएं, रुपये 15 की दर से 14 वस्तुएं, तो इसका मतलब है हम 15 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, है ना, 15 को हम 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है 150, 4 से और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 चौको 60, 60 से यहाँ पे कर देंगे। फिर हम देखेंगे 0 6 5 11 का 1 हासिल लगता है, 1 1 1 2, 210। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 210। ये सिंपल प्रोसेस होते हैं मल्टीप्लाई करने की, 210, है ना। अब क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो है यदि बिक्री जो है मूल्य ज्ञात करना है, यदि माना जाता है कि औसत जो मूल्य है, औसत मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं। एवरेज जो कॉस्ट निकलेगी, जो औसत मूल्य निकलेगा, तो औसत मूल्य क्या होगा इसका, हमें पता है कि जो इसका एवरेज प्राइस होगी, ठीक है, जो एवरेज प्राइस होगी एवरेज जो प्राइस होगी इसकी, यानी औसत जो लागत होगी इसकी, टोटल हम देखते हैं किन चीज़ों से, इसकी टोटल जितना आर्टिकल्स है, ठीक है, जितना आर्टिकल्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है हमसे, क्वेश्चन में पूछा गया है, माना जाता है कि औसत लाभ ज्ञात करें जब 20% का उसको जो है लाभ प्राप्त करना होता है। तो टोटल प्राइस हम देखते हैं, एवरेज प्राइस में हम टोटल प्राइस देखेंगे। सबसे पहले टोटल प्राइस अपॉन आर्टिकल्स कितने हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल्स हैं, टोटल प्राइस अपॉन आर्टिकल्स। तो टोटल प्राइस हमारे पास कितने निकल के आ गई है, टोटल प्राइस आ गई है इनका और इनका सम कितना आएगा, 9 लास्ट में 9 आएगा, ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा 17 का 7 कैरी 1 2 1 3, 379। अच्छा, आर्टिकल्स कितने हैं, हम यहाँ पर इन्हें काउंट करेंगे, आर्टिकल्स कितने हैं, तो इसमें हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21 + 9 9 30 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने हो रहे हैं, 30 आर्टिकल्स, यानी वस्तु कितने हो रही हैं, 30, है ना।
वस्तु कितनी हो रही है 30। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज हमसे और कही गई है, क्वेश्चन में कहा गया 20% का लाभ चाहिए, तो 20% का लाभ मतलब मैंने आपसे पहले भी बता रखा है कि प्रॉफिट अगर चाहिए ना, उसे प्रॉफिट ऑफ 20% मतलब वो चीज जो पहले 100 की होती थी अब वो 120 पे जाएगी। तो मतलब कितना हुआ 379 का हम अपॉन 30 का हम 20% यानी 120 अपॉन 100 निकालेंगे तो हम इससे का आंसर पा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 4 1 जा 4 एंड 25 टाइम करेंगे इसे, ठीक है 25 टाइम करेंगे। या फिर तो हम इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए एक काम हम और कर सकते हैं, वो ये है जैसे हमने लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसे 120 से अपॉन 100 में जब करेंगे तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। या फिर तो कुछ वैल्यूज़ जो कि ऐसे कट रही हैं पहले उनको काट देते हैं। क्या 3 के टेबल से ये कट जाएगा, पहले चेक करते हैं। तो 3 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से नहीं कट रहा है ना, 3 से नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले इसका एक ज़ीरो इसका कट करते हैं। अब उसके बाद में इसको हम कट करेंगे 3 चौके 12 4 टाइम। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 379 को हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 9 चौको 36, 36 का 6 यहाँ से लगेगा 3, ठीक है। 7 चौको 28, 28 और 3 31, 31 का 1 यहाँ से लगेगा 3, 4 3 12 और 3 15, तो 1516 अपॉन 100 जैसा कि 100 था। और एक चीज़ ध्यान रखो, ये इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल ऐसे कन्वर्ट करेंगे, देखना है नीचे 100 है या 10 है कितना भी, उसमें जीरो नंबर ऑफ जीरो टर्म्स वो आपको वंस टेंस यानी इकाई दहाई सैकड़ा यानी इधर से लगा देना है। 2 टर्म्स यहाँ पे जीरो है तो 2 टर्म्स के आफ्टर यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो उत्तर हमारा क्या आएगा 15.16। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 20% पर लाभ चाहिए हमें, उसका बिक्री मूल्य ज्ञात करो। तो बिक्री मूल्य कितना निकल के आ रहा है 15 रुपये 16 पैसे, 15 रुपये 16 पैसे ये उसका बिक्री मूल्य है ना। उस पर 120% का लाभ पाने के बाद में ये उसका बिक्री मूल्य आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि ए बी और सी, ठीक है, 4 5 और 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। क्वेश्चन को साथ साथ रीड के साथ साथ लिखना भी जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी 4 5 और 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो रेशियो है 4, ठीक है, 5 और 6। ये रेशियो दे रखा है ए बी और सी का, मतलब ए का है 4, ठीक है, ये है ए है, ये है बी और ये है सी। इनका रेशियो दे रखा है 4 5 और 6 के अनुपात में, ठीक है, रेशियो दे रखा है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस अनुपात में लाभ कमाते हैं यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है। सी का हिस्सा जो 6 है ना, इसको सबसे पहले हम 4x, क्योंकि रेशियो में दी हुई इस वैल्यूज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक फ्रैक्शनल या फैक्टोरियल फॉर्म्स में। क्वेश्चन में कह रखा है कि यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है, जो सी का हिस्सा है वो ए की तुलना में 200 अधिक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि सी का जो हिस्सा है यानी 6x है, सी का हिस्सा है वो इसके तुलना में यानी 4x की तुलना में 200 अधिक है। इस तरह से लिख सकेंगे कि 4x की तुलना में 200 अधिक है। ये 200 मतलब 200 है, यहाँ पे 200 अधिक है ना। तो इससे हम एक वैल्यू निकाल पाएंगे, वैल्यू क्या निकलेगी वो समझो। 6x 4x ये प्लस का इधर की तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो 6x माइनस 2x इक्वल्स टू 200। तो यहाँ पर हम करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी माइनस 4x इक्वल्स टू 200, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा 2x इक्वल्स टू 200, तो x इक्वल्स टू 100। x की वैल्यू 100 आई। ए बी सी का हम मान निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे कि a का मान कितना आ जाएगा 400, a का मान आ जाएगा 400, b का मान आ जाएगा 500 और c का मान आ जाएगा 600। ये इनके मान आ जाएंगे जब हमने x की वैल्यू निकाल ली, x से मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 इंटू एक्स यानी 400, 5 इंटू एक्स यानी 500, क्योंकि x की वैल्यू 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करवाते रहते। अब क्वेश्चन में दिया है कि उनके द्वारा लाभ कमाता है, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो उनके द्वारा लाभ कुल प्राप्त प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ हमें ज्ञात करना है। तो कुल लाभ कितना होगा, सबसे पहले इनके हम रेशियोज को समझ लेते हैं। तो 4x 5x और 6x है ना, 4x 5x 6x जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15x, ठीक है।
4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 15x। 15x की वैल्यू कितनी निकल के आई है? इनका सम। 15x की वैल्यू इनका सम होगा। तो इनका सम क्या है? सबसे पहले इनका सम देख लेते हैं। 400, 500 और 600, इनका अगर हम सम देखेंगे तो सम इनका कुछ और निकल के आएगा, है ना। तो सबसे पहले इसमें सम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 200 अधिक लाभ कमाते, तो इनका सम आएगा, ठीक है। हमारे पास जो निकल के आएगा 15, तो 15 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 15 इंटू 100 बराबर 1500। क्योंकि x की वैल्यू हमने ऑलरेडी इस चीज को निकाल के रखी थी, x इज इक्वल टू 100, तो इसको हम निकाल लिए तो 1500, इसको हमने कर लिया तो 1500। अदरवाइज आप इनको भी चाहो तो इनको इससे प्लस कर दो। जब आप प्लस करेंगे ना तो आप 1500 इसमें भी पाएंगे, या फिर इस तरह से। मैंने दो मेथड्स आपको बताए हैं। आप टोटल वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हो इनकी, जिस तरह से हमने निकाला है, या फिर x निकालने के बाद आप इस वैल्यूज में पुट कर दीजिए, आप इनसे भी इनकी वैल्यू को निकाल पाओगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ही एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत ही बार एग्जामों में पूछा गया है। तो क्वेश्चन दे रखा है ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया ए बी 12 दिनों में काम करते हैं, बी और सी 16 दिनों में पूरा करते हैं, ए और सी 24 दिनों में काम, यानी कि दो लोग मिल के काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले काम है ए प्लस बी का। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। एक बात को समझना जरूरी है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, यानी कि ए और, ठीक है, ए और बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम जो होगा वो हम देखेंगे। उसी तरह से ए बी 12 दिन में करते हैं। नेक्स्ट में हमसे कहा गया है बी और सी मिलकर 16 दिनों में करते हैं, तो बी और सी 16 दिनों में करते हैं, ए बी 12 दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है बी प्लस सी मिलकर उसको 16 दिनों में करते हैं, और फिर हमसे कहा गया सी और ए मिलकर उस काम को करते हैं 24 दिनों में, 24 दिनों में, है ना। तो सबसे पहले ए और बी का एक दिन का काम निकालेंगे, उसके बाद में बी और, ठीक है, सी का हम काम निकालेंगे, एक दिन का काम हम इसका भी निकालेंगे, और उसके बाद में सी और ए का हम काम निकालेंगे, एक दिन का काम। तो इनके कामों का जो रेशियो निकल के आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। ए और बी का एक दिन का काम 1/12, ठीक है, 1/16, क्योंकि बी सी और ए करेंगे 24 दिन में, तो 1/24। तो 3 वैल्यू निकल के आई हमारे पास, ठीक है, 3 वैल्यू निकल के आई। अच्छा, ये काम मिलके कर रहे हैं, ए भी कर रहा है, तो लिखेंगे सबसे पहले 2a प्लस बी प्लस सी का काम जो होगा, का काम एक दिन का काम जो होगा वो क्या होगा, इनका 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/24। अब यहां से हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर्स हमें इक्वल करने हैं। कैसे करेंगे ये चीज जान लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कैसे इक्वल करेंगे, यहाँ पर 24 है, यहाँ 16, यहाँ 12 है। जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो निकल के आएगा 48। 48 के लिए हमें यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको हमें करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। आप देखो यही वैल्यू चेंज हो जाती है, 4 + 3 + 2/48 यानी 48। इस वैल्यू को हम एक ही टर्म लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 48 48 48, ठीक है। तो एक वैल्यू निकल के आई 48, ठीक है, और ये किसके 4 to 7 7 to 9 यानी 9/48, 9/48। अच्छा, अब एक बात समझने वाली कि तो 2 है ना। अब एक दिन का काम जब निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 9। अब यहाँ पे बात अपोजिट हो जाएगी क्योंकि ये a प्लस बी यहाँ पर 2 का है, लेकिन यहाँ पर सिंपल फैक्टर्स हो जाएंगे, इन्हीं का काम निकालेंगे। तो निकालेंगे 48, ठीक है, बटा 9, और गुणे, क्योंकि इस 2 को हटा रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक आंसर पा जाएंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम एक परफेक्ट आंसर पा जाएंगे, ठीक है। करो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले हमें देख लेना है कि 48 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 48 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 48 दूना 96 होता है,
96/9, ठीक है। तो 9 को काटेंगे, 9 1 जा 9, ठीक है, एक टाइम में आएगा, बचेगा हमारे पास 6। यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो डेसिमल लगा के जब हम जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60, यहाँ पर 60 हो जाएगा, और 9 6 जा 9 6 जा 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि वो काम इतने दिनों में मिलकर करते हैं, तो यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, वेट, एक जीरो लगाएंगे, डेसिमल 6 नियर अबाउट 10.6 दिनों में काम कर लेंगे। A प्लस बी प्लस सी उस काम को 10.6 दिनों में काम को पूरा करेंगे। 10.6 को, हालांकि दशमलव के आफ्टर हम 2 डिजिट्स लेते हैं, लेकिन कोई सुनिए आंसर हमारा लगभग मिलता हुआ आ रहा है, तो 10.6 जो कि ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात दे रखा है 5:6 है। तो पहली रेलगाड़ी है, माना कि रेलगाड़ी कोई ए है, और दूसरी को हमने रेलगाड़ी मान लिया बी, ठीक है। एक ए है और एक दूसरी रेलगाड़ी जिसको हमने मान लिया है बी। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 रेलगाड़ी हैं, उनका अनुपात है 5:6, यानी कि पहली हम 5 मान लेंगे और दूसरी हम 6 मान लेंगे। ऑलराइट, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है, यानी कि ये जो वैल्यू है 6 वैल्यू, यानी दूसरी रेलगाड़ी तो यही हुई, पहली रेलगाड़ी 5 है और दूसरी रेलगाड़ी 6 है, तो हम यहाँ पर x हम डिनोट कर लेते हैं, इसको x डिनोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 5 घंटे में 450 किलोमीटर, सबसे पहले जो 5 घंटे में जा रही है ना, 5 आवर्स में जाती है 450 किलोमीटर, 5 आवर्स में जाती है 450 किलोमीटर, तो हम 1 आवर की उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 450/5 बराबर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर, यानी ये 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है, 90 किलोमीटर पर आवर इसकी वैल्यू निकल के आती है, इसकी स्पीड है ना, ये इसकी स्पीड है। अच्छा, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, वो ये है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है हमसे, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि वो जो है दूसरी वाली है वो जाती है 90 किलोमीटर पर आवर, हमने ये निकाल लिया, यानी 6 की जो वैल्यू है, जो 6 की वो वैल्यू है वो 90 है। कैसे? क्वेश्चन में ही कहा गया है कि जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 5 घंटे में 450 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में 450/5 यानी 90 किलोमीटर जाएगी, 90 किलोमीटर पर, यानी कि हमें 6x की वैल्यू हमको दे रखी थी 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। हमें 5x की वैल्यू निकालनी थी, इस हम x की वैल्यू निकाल सकते थे, x = 90/6 आ जाता है हमारे पास। अब हमें 5x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू इतनी है, तो 5x = 90/6 इंटू कितना 5। अच्छा, हम काट देंगे, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, और इसको भी काटेंगे हम, 6 1 कम 6, और बचेगा कितना यहाँ पर हमारे पास 3, तो 6 पंचे 30, ठीक है। तो 15 5 75 कितना निकल के आया, 75 किलोमीटर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया पहले रेलगाड़ी की गति क्या है, तो 75 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, हमसे स्पीड पूछा गया क्वेश्चन में, तो हमने निकाल दिया 75 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ये सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया है हमारे पास में, कपड़े का एक टुकड़ा ₹600 में खरीदा गया, सिलाई शुल्क में 40 रुपए देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। आपसे प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है आपसे कि सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए जब हमें प्रॉफिट इतना चाहिए, 12.5% के लाभ पर बेचने के लिए उसे सेलिंग प्राइस पूछा गया। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया, मतलब वो सीपी है उसकी, है ना। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस जिस प्राइस पे किसी आर्टिकल्स को खरीदा जाता है, और जिस प्राइस पे उसको बेचा जाता है वो उसकी सेलिंग प्राइस एसपी कहलाती है। तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस उससे पड़ती है ₹600 उसकी सीपी है। नेक्स्ट कह रहा है कि 40 रुपए देने के बाद, यानी सिलाई के लिए, उसे स्टिच करवाने के लिए 40 रुपए देता है, तो 40 रुपए देता है, मतलब उसके यूज के लिए 40 रुपए वो देता है। तो टोटल कितना हो जाता है हमारे पास, जब टोटल इसका देखेंगे तो 640 रुपए। ओवरऑल उसकी जो सीपी पड़ती है वो 640 रुपए पड़ती है,
640 रुपए की कॉस्ट प्राइस उससे पड़ गई, खरीदा तो 600 में ही था, 40 रुपए उसने एक्स्ट्रा उस पर खर्च करवा दिया सिलवाई के लिए उसके, और उसके बाद में उससे वो वही चीज 640 रुपए में पड़ जाती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो 12.5% का लाभ पाना चाहता है, वो भी इस प्राइस पे, है ना, अपने रेट पे जिसने उसने खरीदा है उस पर 12.5% का लाभ चाहिए, तो इस पर 12.5% का लाभ चाहिए। हमने क्या बताया आपसे, प्रॉफिट अगर कहा जाए तो 100+, है ना, परसेंटेज में तो 12.5% का प्रॉफिट चाहिए, है ना, 12.5% का प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो आर्टिकल्स 100 प्लस 12.5% में बेचा जाना चाहिए, यानी कि 112.5% पे बेचा जाना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, बेचा जाना चाहिए। अब क्वेश्चन में दे रहा 640, ठीक है, 640 मल्टीप्लाइड बाय 112.5 अपॉन 100। इस डेसिमल को हटाएंगे। अब यहाँ पर एक खेल थोड़ा सा है जो कि हमें समझना पड़ेगा। इस वाले डेसिमल को हटाएंगे, नीचे एक जीरो लगाएंगे क्योंकि इसके आफ्टर एक ही डिजिट है, एक जीरो लगाएंगे। क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को हम हटा देंगे। अब सॉल्व करना है इसे, तो देखो 25 से सबसे पहले 5 से इसे कट कर लें, 5 2 और 0, ठीक है, 5 2 10, 5 2 10, यहाँ पर बचता है 5 2 10 एंड 5 5 25। फिर से एक बार देखेंगे, 5 से कट रहा है कि 5 4 20 और 5 4 20, 5 5 25 एंड 4 से कट जाएगा, 4 1 4, 4 1 4 एंड 4 6 24। तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आई, वो क्या है, 16 गुणे 45। मतलब जब हम 45 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई मैं करता हूँ उस चीज को समझिए। 45 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके फैक्टर्स बना के मल्टीप्लाई करिए। तो 45 को जब 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 450 आएगा, है ना, 450 आएगा। अब 45 देना 90, 135 हो जाएगा। 135 में आप 135 और ऐड करोगे तो 270 हो जाएगा, है ना। मैंने इस तरह से किया, तो 450 प्लस 270, ऐसे भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 45 गुणे 16, तो 4 पंचे 20, सॉरी 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल लगता है 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 27 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 5 एंड 4 0, 7 5 12 का 2 हासिल लगता है 1, 4 2 6, 1 7, तो 720, 720। अब उसने क्या कहा कि वो प्राइस क्या होनी चाहिए जिसपे वो बेचे, उसको 12.5% का, हाँ 12.5% का प्रॉफिट हो जाए, तो वो प्राइस क्या होनी जानी चाहिए, एक 720 रुपये उसकी एसपी होनी चाहिए। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 720 होनी चाहिए। आई होप ये सारे क्वेश्चंस जो आज मैंने डिस्कस कराए हैं, ये सारे के सारे आप इंजॉय कर रहे होंगे, और सारे एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हर एग्जाम्स में, और ये सारे एग्जाम्स में आने वाले ही क्वेश्चंस हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। तो आज का सेशन कैसा रहा, एक कमेंट जरूर छोड़ के जाएं, और साथ ही साथ हमें बताएं कि वीडियोस आपको कैसी लगी। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर आपको ऐसी क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।